मीरा घर के अंदर भागते हुए आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर आकर मीरा दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और अपनी आंखें बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग पर जाती है। मीरा उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। अचानक ही उसके हाथ अपने होठों पर चले जाते हैं। अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे याद आ जाता है। रुद्र की नजदीकियां, उसका किस करना, सब कुछ याद आते ही मीरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो शैतान सिंह राठौर, लाल आंखों वाला शैतान, उनकी वजह से मुझे किसी दिन मिनी हार्ट अटैक तो पक्का आ जाएगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे कोई मेंढक अपनी जगह से जोर जोर से फुदक रहा हो। बताओ, अचानक ऐसे कोई सगाई करता है क्या? मीरा मन में रुद्र को 1000 बार कोसती है। एक मिनट, मैं उस शैतान के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? और मुझे उनके पास आने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? जब मॉल में मिस्टर राठौर ने मुझे रिंग पहनाई तब भी मैं उन्हें रोक नहीं पाई, और तो और वो वहाँ कुणाल के सामने मुझे अपनी मंगेतर बता रहे थे तब भी मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? मीरा अपने आप से बोलती है, क्योंकि मीरा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। सामने खड़ा रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है। अपने सामने रुद्र को खड़ा देखकर मीरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर जैसे ही उसकी बातों पर वो ध्यान देती है तो वो सब पका जाती है। मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ है, आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मीरा हड़बड़ाते हुए कहती है। लेकिन वो ध्यान देती है, कमरे का दरवाजा तो बंद है, तो रुद्र कमरे में कैसे आया? पहले आप ये बताइए कि आप अंदर कैसे आए? मीरा आगे आते हुए कहती है। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर रुद्र की मुस्कान और गहरी हो जाती है। रुद्र धीरे धीरे आगे उसकी ओर बढ़ने लगता है। मिस्टर राठौर, आप ये क्या कर रहे हैं? मीरा बोलते हुए पीछे की ओर होने लगती है। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और वो आगे बढ़ता रहता है। मीरा पीछे होते हुए वापस दरवाजे पर आ जाती है। रुद्र आगे आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ उसके साइड पर लगा देता है। रुद्र उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ा था। ऐसा ही है मीरा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल के अंदर हूँ, जिसे तुम हर पल अपने पास महसूस करती हो। मैं तुम्हारी धड़कनों में समाया हूँ, जो मेरा नाम सुनते ही बहुत तेजी से धड़कती है। और जानती हो ऐसा क्यों है? हाँ, रुद्र उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहता है। मीरा तो बस उसकी आंखों में ही डूब जाती है और वो अपना चेहरा ना करते हुए घुमा देती है। रुद्र धीरे से उसके कान के पास आकर अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ता है। मीरा बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये सब इसलिए है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम मुझे प्यार करने लगी हो, और ये सच है। रुद्र उसे कान के पास धीरे से बोलता है। ये सुनते ही मीरा अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन उसे अपने सामने रुद्र दिखाई नहीं देता है। मीरा इधर उधर देखती है, लेकिन रुद्र सच में वहां पर नहीं था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये शैतान सिंह राठौर मुझे पागल कर देंगे। अब तक तो सिर्फ सपनों में ही डराते थे, लेकिन अब खुली आंखों से भी सामने आकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं। हे भगवान, हे महादेव, प्लीज प्लीज कुछ अपनी इस मासूम सी बच्ची पर रहम खाइए। अगर ऐसा ही मैं जागते हुए भी सपने देखूंगी तो मैं यहाँ होते हुए भी किसी और ही दुनिया में रहूंगी, और बहुत जल्द इस इंसान की वजह से मैं भी सुकरात, एडिशन, न्यूटन जैसी बन जाऊंगी, और पता नहीं मैं किसकी खोज करूंगी। मीरा अपने चेहरे के तरह तरह के एंगल चेंज करते हुए कहती है। रुद्र घर के अंदर आता है। रात के 11:30 बज रहे थे। रुद्र सबसे पहले पूजा के कमरे की ओर जाता है। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और देखता है पूजा अपना कार्टून नाइट सूट पहने उल्टी पुल्टी हालत में बेड पर सो रही थी। उसका कंबल आधा नीचे और आधा बेड पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके बेड के पास जाता है और पूजा को कंबल से अच्छे से कवर कर देता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, क्योंकि पूजा फिर से नींद में अपनी प्यारी आइसक्रीम से मुलाकात कर रही थी। अरे मेरी प्यारी आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। पूजा नींद में ही अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहती है। ये लड़की बिल्कुल पागल है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है और उसके हाथ में घड़ी को देखता है। ये घड़ी उसे रुद्र ने गिफ्ट की थी, जिसे पूजा कभी भी अपने आप से अलग नहीं करती थी। गुड नाइट बच्चा। रुद्र उसके माथे पर हल्के से किस करता है और वहां से चला जाता है। फिर वो काव्या के कमरे में जाता है तो काव्या आराम से अपने बेड पर सो रही थी। फिर रुद्र आखिर में दादी के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि कमरे की लाइट्स ऑन है और दादी अपनी चेयर पर बैठी किसी सोच में गुम थी। दादी को इतनी रात तक जागते हुए देख रुद्र हैरान रह जाता है। दादी, आप अभी तक सोए क्यों नहीं हो? रुद्र कमरे में आते हुए कहता है। रुद्र, आप? दादी बोलती है। रुद्र जाकर दादी के सामने नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। दादी, क्या बात है? आप इतनी रात तक तो कभी जागते नहीं हो? रुद्र उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है। कुछ नहीं, बस हमें नींद नहीं आ रही थी। दादी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहती है। दादी, आप जानते हो ना, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि आपका चेहरा सारी बातें बता देता है। क्या बात है? आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना, रुद्र बोलता है। दादी कुछ नहीं कहती और रुद्र को एकटक देखने लगती है। कुणाल का घर। कुणाल अपने घर में बने बार में शराब पी रहा है। अब तक उसने 4-5 शराब की बोतलें खाली कर दी थी और वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। जो कुछ आज मॉल में हुआ वो सब कुछ कुणाल की आंखों के सामने घूम रहा था। उसे रुद्र और मीरा का एक दूसरे के करीब होना, उनकी नजदीकियां खटक रही थी। उसकी आंखें शराब और गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। रुद्राक्ष, अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। कुणाल शराब एक सिप लेते हुए कहता है। वो अपना फोन उठाता है और किसी को फोन मिला देता है। इस बार मुझे ना नहीं सुननी है। अब इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करो, कुछ भी, बस इस बार गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। कुणाल अपनी बात खत्म करके फोन काट देता है। रुद्राक्ष, तुमने मुझे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया है। अब मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यू विल बी फिनिश्ड, रुद्राक्ष सिंह राठौर। कुणाल ये बोलकर शैतान हंसी हंसने लगता है। सुबह का वक्त, राठौर मेंशन। मीरा बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे को कोई छू रहा है। मीरा हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वो चेहरा घुमाकर साइड की ओर देखती है तो सामने रुद्र दिखाई देता है, जो उसके चेहरे को अपने हाथ से बहुत ही प्यार से सहला रहा होता है। मीरा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अपनी आंखों को अपने हाथों से मसलने लगती है और वापस से देखती है तो अभी भी मुस्कुराता हुआ रुद्र उसके सामने था। मीरा उसे देखकर चौंक जाती है। नहीं शैतान सिंह राठौर, यहाँ नहीं हो सकते, मैं फिर से कोई सपना देख रही हूँ। मीरा बड़बड़ाती है और फिर से दूसरी ओर मुंह फेरकर लेट जाती है। रुद्र जब उसकी बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन अपने लिए शैतान सिंह राठौर की उपाधि सुनकर रुद्र उसे घूरने लगता है। इसने भी क्या कहा? शैतान। लगता है अब इस लड़की को शैतान की शैतानियां ना दिखानी पड़ेगी, रुद्र अपने मन में कहता है। रुद्र धीरे धीरे मीरा के करीब जाने लगता है। वो उसके करीब आकर मीरा के माथे पर किस करता है। मीरा थोड़ा कसमसा जाती है। रुद्र उसकी बंद आंखों को किस करता है, फिर उसके गालों पर किस करता है, लेकिन मीरा अभी भी नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे नींद से ना जगाते हुए रुद्र अपना चेहरा धीरे से उसके कान के पास ले जाकर कहता है। मीरा, अगर अगले 1 मिनट में तुम अपनी नींद से नहीं उठी तो आई विल किस यू। ये सुनते ही मीरा की आंखें तपाक से खुलती है। 1 मिनट क्या, वो 5 सेकंड में उठकर बैठ जाती है। मीरा को ऐसे देखकर रुद्र की हंसी छूट जाती है।
मीरा हंसी की आवाज सुनकर जैसे ही वो अपने पास रुद्र को देखती है तो रुद्र को अपने कमरे में अपने बेड पर देखकर उसकी आंखें शॉक्ड होकर फैल जाती है। मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रही, ये सच में यहाँ है? मीरा मन में कहती है। मिस्टर राठौर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा घबराते हुए कहती है। इससे आगे मीरा कुछ कह पाती, रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और मीरा उसके सीने से आ लगती है और रुद्र उसकी कमर को पकड़ लेता है। मीरा उसके इतने करीब होने की वजह से हमेशा की तरह दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ पड़ती है। ये मेरी मंगेतर का कमरा है, अब मेरा हक तो बनता है। रुद्र उसके बाल को कान के पीछे करते हुए कहता है। ये सुनते ही मीरा के गाल लाल टमाटर बन जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहती है पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। रुद्र को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि ये लड़की कभी कभी ही उसकी पकड़ में आती थी। मीरा बिना कुछ बोले उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। उसे ऐसे कोशिश करते हुए देख अचानक रुद्र पलटकर मीरा के ऊपर आ जाता है। उसके ऐसा करते ही मीरा के दिल की हार्ट बीट रुक सी जाती है। मिस मीरा त्रिपाठी, जब तक तुम मेरी मंगेतर हो तब तक तुम मुझे हक से सवाल कर सकती हो, लेकिन जिस दिन तुम मिसेस मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर बनोगी उस दिन तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा और मैं अपना हक बिना इजाजत के तुमसे लूंगा। रुद्र अपने अंगूठे से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है। मीरा तो इस एक पल में रुद्र की आंखों में ही खो चुकी थी। उसे इस वक्त रुद्र की नजदीकियां बहुत अच्छी लग रही थी। आज के लिए अपने शैतान सिंह राठौर नामक मंगेतर के साथ इतना रोमांस बहुत है, बाकी नेक्स्ट टाइम। रुद्र ये बोलकर मीरा के होठों को हल्के से छू लेता है और वहां से उठकर मीरा के कमरे से चला जाता है। मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो रुद्र के मुंह से शैतान सिंह राठौर नाम सुनती है। बेचारी मीरा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी सपना देख रही है या जाग रही है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 48, इश्क की दीवानगी। मीरा तैयार होकर अपने मन में रुद्र को कोसते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर आते ही उसकी नजर दादी पर जाती है जो मंदिर में पूजा कर रही थी। मीरा मंदिर में आकर अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके दादी के बराबर में खड़ी हो जाती है। पूजा होने के बाद दादी मुड़ती है तो उनका ध्यान मीरा पर जाता है। वो आरती की थाल लेकर मीरा के पास जाती है। मीरा अपनी आंखें खोलती है और दोनों हाथों को आगे कर आरती लेती है। मीरा दादी की ओर ध्यान से देखती है। आज दादी उसे बहुत खुश नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दादी को खुश देखकर मीरा बहुत खुश होती है। गुड मॉर्निंग दादी। मीरा नीचे झुककर दादी के पैर छूकर बोलती है। गुड मॉर्निंग बेटा। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है। सॉरी दादी, आज मेरी नींद नहीं खुली इसलिए देर हो गई। मीरा बोलती है। क्योंकि आज नींद से उठी नहीं थी बल्कि धमकी देकर उठाया गया था, वो भी शैतान सिंह राठौर के दर्शन के साथ। इतनी खतरनाक सुबह तो मेरी आज तक नहीं हुई जितनी आज हुई थी। मीरा अपने मन में कहती है। कोई बात नहीं बेटा, दादी मुस्कुराते हुए कहती है। उसके बाद दादी और मीरा मंदिर से बाहर आ जाते हैं। दादी बाहर हॉल में बैठ जाती है और मीरा सबके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद जब मीरा चाय लेकर बाहर दादी के पास आती है तो उन्हें चाय देती है। दादी, मैं सभी को चाय देकर आती हूँ। मीरा बोलकर वहां से चली जाती है। मीरा चाय लेकर सबसे पहले पूजा के कमरे में आती है। वो देखती है पूजा बेसुध होकर अपने बेड पर सोई हुई है। उसे ऐसे देखकर मीरा को बहुत हंसी आ जाती है। वो चाय साइड टेबल पर रखकर पूजा को जगाने के लिए उसे आवाज देती है, लेकिन मजाल है जो पूजा पर उसकी आवाज का असर हुआ हो। मीरा अपने सिर पर हाथ मार लेती है। तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापाती सोचती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। पूजा देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाई हूँ, अगर तुम नहीं उठी तो मैं सारी की सारी खा जाऊंगी। मीरा जोर से बोलती है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी मेरी आइसक्रीम को हाथ नहीं लगाएगा। पूजा एकदम से सीधे बैठते हुए कहती है। पूजा की इतने हड़बड़ी से उठने के बाद मीरा की हंसी छूट जाती है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर पूजा को पता चल जाता है कि उस बेचारी का सुबह सुबह उल्लू बना दिया गया है। उसकी जान से प्यारी आइसक्रीम के नाम पर उसकी क्यूट सी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। पूजा घूर कर मीरा को देखती है। दीदी, आप बहुत गंदे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे और हम आपकी रुद्र भैया से शिकायत भी करेंगे। पूजा गुस्से से बोलती है और मुंह फेर लेती है। अरे अरे, ये तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारे रुद्र भैया कहाँ से आ गए? मीरा हैरानी से बोलती है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा शैतान हो गए हो और भैया आप कोई डांट लगाएंगे। पूजा मुंह फुलाई बोलती है। अच्छा। मीरा अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है। हाँ, ओह, अगर अब ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाने वाली थी, अब तो वो कैंसिल, क्योंकि तुम तो मेरी शिकायत करने वाली हो। मीरा झूठा गुस्सा करते हुए कहती है। आइसक्रीम? सच्ची दीदी? पूजा तेजी से उसके पास आते हुए कहती है। नहीं, तुम जाओ 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 जाओ, अपने भैया से मेरी शिकायत करो। मीरा बोलती है। ओ मेरी प्यारी दीदी, आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो जानती है मैं। पूजा छोटे बच्चों की तरह आंखों को टिमटिमाते हुए कहती है। पूजा को ऐसे करते हुए देख मीरा उसकी ओर देखती है और उसे हंसी आ जाती है। नौटंकी, चलो अब चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। मीरा उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है। बस 5 मिनट और बस मैं अभी नहाकर आई, फिर मैं चाय पी लूंगी। पूजा ये बोलकर भागते हुए बाथरूम में चली जाती है। कार्टून। मीरा हंसते हुए कहती है और उसके कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो रोहित के कमरे की ओर जा रही होती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो देखती है कि सामने काव्या अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाए रोहित का रास्ता रोके खड़ी थी। रोहित बार बार काव्या के सामने निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काव्या उसे जाने ही नहीं दे रही थी। मीरा चौंक कर उन्हें देखती है, उसको कुछ तो गड़बड़ लगती है। तभी रोहित की नजर मीरा पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर हड़बड़ा जाता है। रोहित को ऐसे देखकर काव्या उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसे सामने मीरा खड़ी दिखाई देती है। काव्या के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। रोहित वहां से तुरंत निकल जाता है। काव्या उसे देखकर अपने मन में रोहित को हजारों गाली देती है। मीरा चलकर काव्या के पास आती है। काव्या? मीरा इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी काव्या बोल पड़ती है। गुड मॉर्निंग मीरा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। काव्या अपनी चाय का कप उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है और मीरा बस उसे जाते हुए वहां से देखती रहती है। लेकिन एक शक का बीज मीरा के दिमाग में डल चुका था। ये जो मैंने अभी अभी देखा वो क्या था? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? कहीं काव्या और रोहित जी के बीच? मीरा ये सोचते सोचते कब रुद्र के कमरे के बाहर पहुंच जाती है उसे ही पता नहीं चलता। जैसे ही वो अपनी सोच से बाहर आती है वो देखती है वो रुद्र के कमरे के बाहर खड़ी है। मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं यहाँ कब कैसे पहुंच गई? निकल ले मीरा, वरना उस शैतान ने देख लिया तो फिर से कांड हो जाएगा। मीरा अपने आप से कहती है। लेकिन अब आ ही गई हूँ तो शैतान को चाय दे ही देती हूँ। एक कप चाय तो देनी है, जल्दी से देकर मिल्खा सिंह की स्पीड से बाहर आ जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मीरा अपने मन में कहती है और दरवाजा को नॉक करती है। मीरा अपनी हिम्मत की दाद देती हुई गेट को नॉक करती है, लेकिन 2-3 बार दरवाजा नॉक करने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसलिए मीरा धीरे से दरवाजा खोलती है और थोड़ी सी जगह में दरवाजे के अंदर अपनी गर्दन डालकर इधर से उधर देखती है। उसे वहाँ कहीं भी रुद्राक्ष नहीं दिखाई देता। वो रिलैक्स हो जाती है और मीरा सीधे खड़े होकर धीरे से चलकर अंदर आती है और चाय को टेबल पर रख देती है। वो जल्दी से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने सामने रुद्र को खड़ा पाती है। मीरा की तो दिल की धड़कनों में जैसे कोई जोर ही ना रहा हो और उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो जाती है। रुद्र जो अभी नहाकर बाथरूम से सिर्फ टॉवेल लपेटे हुए बाहर निकल रहा था, उसने जैसे ही अपने कमरे में मीरा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
रुद्र को ऐसे देखकर मीरा अपनी जगह जम जाती है। रुद्र के गीले बालों से पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थी। उसकी परफेक्ट बॉडी को देखकर मीरा की नजर उस पर जम जाती है, क्योंकि इस वक्त रुद्र और भी ज्यादा हैंडसम और सुपर हॉट लग रहा था। मीरा आंखें फाड़े एकटक रुद्राक्ष को देखे जा रही थी। जब मीरा की नजरें रुद्र को अपने ऊपर महसूस होती है तो एक डेविल स्माइल देता है वो और चलकर मीरा के करीब आ जाता है। लेकिन मीरा वो अभी भी रुद्र को एकटक देख रही थी। उसे पता नहीं चलता है कि रुद्र कब उसके इतने करीब आ जाता है। रुद्र धीरे से उसके और नजदीक जाता है। ऐसे मत करो, देखो, वरना मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर तुम्हारा इस कमरे से बाहर जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र उसके कान के पास आकर मधोशी भरी आवाज में कहता है। रुद्र के इतना बोलते ही मीरा अपने सेंस में वापस आती है। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर और उसकी बातों का मतलब समझते ही उसके गाल और कान शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी शर्म और झिझक को रुद्र से छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगती है। ये शैतान सच में बहुत ज्यादा बेशर्म है। शायद बेशर्मी में इसने पीएचडी कर रखी हो, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मीरा मन में रुद्राक्ष को कोसने लगती है। लेकिन मैं इन शैतान की तरह बेशर्मों वाले काम कर रही थी। हे भगवान, मैं सच में इतनी बेशर्म हो चुकी हूँ। सच में मैं इस शैतान सिंह राठौर को इस हालत में उन बेशर्मों की तरह तार रही थी। वैसे सच में एक बात तो है, शैतान बहुत हैंडसम है। फिर वही मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी शायद, या मैं शायद हो चुकी हूँ। मीरा अपने मन में खुद को डांट लगाते हुए कहती है, वो मैं आपको चाय देने आई थी मिस्टर राठौर। मीरा टकते हुए कहती है, ओह चाय। रुद्र उसके और करीब आते हुए कहता है, अब मैं चलती हूँ। मीरा ये बोलकर पूरी तरह से भागने की फिराक में रहती है, लेकिन तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा की तो जैसे हार्टबीट बहुत तेज हो गई थी, उसकी तो पीछे मुड़कर रुद्र को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रुद्र आगे आता है और मीरा को पीछे से अपनी बाहों में भरकर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका देता है। मीरा उसके इतने करीब होने से बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ने लगती है। मिस्टर राठौर, आप क्या कर रहे हैं? मीरा अपने कांपते हुए होठों से बोलती है। मिस्टर राठौर नहीं, रुद्र, सिर्फ रुद्र। आज से मुझे सिर्फ इसी नाम से बुलाओगी। रुद्र उसके कान में अपने होठों से छूते हुए कहता है। रुद्र का स्पर्श पाते ही मीरा की आंखें बंद हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती। मीरा, अगर तुमने अभी इस वक्त मेरा नाम नहीं लिया तो मैं तुम्हें अपनी कैद से बिल्कुल भी आजाद नहीं करूंगा। रुद्र उसके गाल को चूमते हुए कहता है। ये सुनते ही मीरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो तपाक से अपनी आंखें खोल लेती है। मुझे जाने दीजिए रुद्र, मीरा बहुत धीरे से कहती है। मीरा के मुंह से अपना नाम सुनते ही रुद्र को बहुत सुकून मिलता है। वो धीरे से मीरा को अपनी बाहों से आजाद कर देता है। मीरा तुरंत वहां से जाने को लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। मीरा एकदम से अपना चेहरा आगे कर लेती है और वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। रुद्र और रोहित अपना नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज हमारे रिश्तेदार की शादी है, तो आज आप तीनों हमारे साथ वहां चलना। दादी मीरा, पूजा और काव्या से बोलती है। दादी, हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज हमें अपना असाइनमेंट पूरा करना है। कल उसे सबमिट करने की लास्ट डेट है। काव्या दुखी होते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मीरा, पूजा, आप तो हमारे साथ चलेंगे ना? दादी बोलती है। मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले पूजा ही बोल पड़ती है। हाँ दादी, मैं और दीदी आपके साथ जरूर चलेंगे। पूजा और दादी वहां से चले जाते हैं, लेकिन मीरा को ऐसे जाना सही नहीं लगा। पर वो दादी को मना भी करे तो भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।